डॉक्टर हसनैन जावेद साहब से ये सर, ये वो जो आपका थीसिस है कि ये अब वो, क्योंकि चाइना इज ऑन द राइज एंड द अमेरिकन इकोनॉमी इज ऑन द डिक्लाइन, तो व्हाई द अमेरिकंस वांट टू डू क्रिएट अनदर मैस व्हेन दे आर डिक्लाइनिंग? ये समझाइए जरा। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। इस वक्त जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी का नारा लगा करके जो ट्रंप ने हरकत कर दी है ट्रेड टैरिफ की, उसको उसके ऊपर जो रेसिप्रोकल इफेक्ट आया है वो बहुत बुरा है पूरी दुनिया की तरफ से। ये वाहिद वो सॉफ्ट ताकत थी जो कि रेसिप्रोकल नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये इर्रेशनल टैरिफ का निजाम था, इसी को तो हेजमनी कहते हैं। अगर वो हम पे हुक्मरानी करता था या पूरी दुनिया में हुक्मरानी करता था या कंबोडिया पे हुक्मरानी करता था या वियतनाम में उसने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी और उनसे 90% उनके ऊपर वो टैरिफ ले लेता था और उसके अगेंस्ट में वो उनको देता था, इसी वजह से तो उसको कहते थे मालिक, तुम हमारे सरदार हो, तुम ही हमारे मालिक हो। इसी वजह से उसकी इज्जत करते थे। वरना उसका क्या ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल अच्छी है या बाइडन की शक्ल अच्छी थी या सीआईए की अच्छी है या पेंटागन की अच्छी है? नहीं, रीजन यही थी कि ये सॉफ्ट ताकत थी और तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लेकर मिडिल टियर पावर तक जो अमेरिका से पैसे लेते थे वो फायदे में थे। फिर 37 बिलियन से ट्रिलियन से ज्यादा, अब 40 ट्रिलियन से ज्यादा और एक्सपेक्टेडली 50 ट्रिलियन से ज्यादा का डेट के नीचे आने लग गया है अमेरिका। अच्छा, जब भी कोई डेट में आता है तो फिर वो कहता है कि सारे फंड बंद करो, सारे एड बंद करो और सबके ऊपर टैक्स लगाओ, सबके ऊपर टैरिफ लगाओ। जब ये सबके ऊपर लगाते हैं, इसका मतलब है कि ये वो कोई निगोशिएशन नहीं खेल रहा, वो कोई प्रेशर गेम नहीं खेल रहा, वो कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं खेल रहा, वो वाकई डिटोरिएट कर गया है, वो आपसे वाकई पैसे मांग रहा है। अब उसको हेजमनी कायम करने के लिए एक बड़ा एडवेंचर करेगा। अच्छा, एडवेंचर इसलिए करेगा, आप लोग समझ रहे, पहले मैंने भी यही कैलकुलेशन दी थी कि वो इस हालत में नहीं है। यहां पे ये भी याद रखें कि कौन है, क्या रूस और जो चाइना है, क्या बहरी बेड़ों के साथ, पूरे वेपनरी के साथ, एमुनेशन के साथ, आर्सेनल के साथ, क्या वो ईरान की बैक पे खड़े होंगे? अभी फिलहाल तक है आंसर नो। लेकिन रूस मुमकिन है आ जाए, चाइना नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन अब यहां पर देखें कि उसके जो है वो तकरीबन 104 ममालिक में 4 शहरों के अंदर जो है अंडर द सिटी, पूरी की पूरी सुरंगों के अंदर पूरे के पूरे जो है वो वेपन्स के शहर आबाद है। यानी आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ये पैरेलल बिल्कुल मामला चल रहा है जिस तरीके से इराक के अंदर भी था कि सुरंगों के अंदर एक निजाम चलाया जाता था। अच्छा, अब मुझे आपके एक और सवाल भी करना है। ना रूस के पास है, ना चाइना के पास है, ना अमेरिका के पास है प्लाज्मा मिसाइल सिस्टम या एक प्लाज्मा मिसाइल या प्लाज्मा बॉम्बिंग सिस्टम। ये कैसे ईरान के पास है? अब यहां पर आप ये जरा गौर से सोच लें। अच्छा, ये एडवेंचर अमेरिका जरूर करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, हूतीस के साथ जो है वो डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनके हूती से मार भी खा रहा है। लेकिन अपनी ताकत को दोबारा, यानी जो उस वक्त ट्रेड के हालात और इक्तिसादी हालात और मामलात की वजह से वो कमजोर हुआ है, उस कमजोरी को ताकत में पकड़ने के लिए वो एक एडवेंचर करेगा, पूरी दुनिया पे धाक डालने के लिए, एक दफा सबको डराने के लिए। हिरोशिमा नागासाकी इन्होंने किया था, कुछ सोच के नहीं किया था, डराने के लिए किया था। ईरान के ऊपर मुझे शक है इन 6 महीने के अंदर लगता है खुदा ना खासा कोई मिस एडवेंचर वो करेगा। आप सब मेरे से डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि और कोई वजूहात रह नहीं जाती, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी स्क्वीज कर गई है। जिस वक्त इकोनॉमी स्क्वीज कर जाती है तो इनके पास और कोई हल नहीं रह जाता। इस वक्त ट्रंप किसी और लाइन पर है, पेंटागन किसी और लाइन पर है और प्रॉब्लम सारा ये है, आपने देखा कि उन्होंने अगेंस्ट टैरिफ लगाया 56% टैरिफ लगाया चाइना ने। अब चाइना का कोई प्रोडक्ट अमेरिका दाखिल नहीं हो रहा और अमेरिका के अंदर चाइना के प्रोडक्ट के अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। सो वहां पर जो प्रॉब्लम आना है वो अपनी आवाम को रोकने के लिए, बताने के लिए कि भाई हम ईरान के जंग के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमारे पास ये प्रेशर आ गया। $18 का अगर दर्जन अंडा, यानी 12 अंडे $18 के आएंगे। आप सोच लें कि आपकी कौन क्या करेगी। नहीं, अंडों का बगैर गुजारा नहीं होता ना सर। सो यहां से अब आप देख रहे हैं, एडवेंचर मैंने बता दिया। अब बलोचिस्तान के ऊपर किसने बात की है? ये जो विल्सन की बात है कि वो अमेरिका में वो इमरान खान को छुड़वाने आ रहा है, नहीं छुड़वाने आ रहा।